अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ऑब्वियसली सब सोच रहे होंगे कि यार 8वां लेक्चर, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते गुजर गए, 8वां लेक्चर नहीं आया। मतलब इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, मतलब काफ़ी कुछ हैपन हो गया, लेकिन मतलब 8वां लेक्चर क्यों नहीं आया? देखो यार मेरी बात सुनो। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, और उसके साथ साथ ही लाइक काफ़ी ज़्यादा और भी थोड़े यार पर्सनल मामला थे, तो उनकी वजह से आपका 8वां लेक्चर काफ़ी हद तक लेट हुआ। लेकिन आई एम सो सॉरी, आई विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स इन जस्ट 3 or 4 days इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बेटर गाइडेंस मिलेगी इन 3-4 लेक्चर्स के अंदर। इन 3-4 लेक्चर्स में ही सारे का सारा जितना भी आप लोगों का लाइक एक मेच्योरिटी जो क्रिएट होती है इंसान के काम करने में, आपको काम का तो पता चल गया है, लेकिन जो मेच्योरिटी क्रिएट होगी कि काम को करना कैसे है, वो सारा कुछ इन लेक्चर्स में ही देखा जाएगा। 8वां 9वां 10वां और मे भी 11वां भी हमें बनाना पड़ जाए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स आल्सो। और इस लेक्चर में क्या है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 8 ऑफ आवर GBOB कोर्स। अच्छा गाइस, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि यार आप लोगों ने फेसबुक से फ्री वेबसाइट्स ढूंढनी थी। आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप लोगों ने फ्री वेबसाइट्स की एक शीट बना लेनी है, जिसमें उन साइट्स को कलेक्ट करना है, जमा करना है। सही, आप लोगों से कहा गया था कि आपने फेसबुक से फ्री साइट्स जो कि एक्सेप्ट करती हैं गेस्ट पोस्ट को, उनको आपने इकट्ठा करना था। फ्री साइट्स विच एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, इन साइट्स को आपने इकट्ठा करना था। यानी कि एक्सेप्ट फ्री गेस्ट पोस्ट, यानी कि लोगों ने, मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि लोगों ने पोस्ट लगाई होती है कि यार वेबसाइट अवेलेबल है फ्री गेस्ट पोस्ट के लिए, आप उससे रीच आउट कर सकते हो, उसकी साइट की डिटेल्स अपनी शीट में जमा कर लो। और जब आप लोग क्लाइंट ढूंढने लगो, तो मतलब क्लाइंट को ओबियसली शो करवाने के लिए आपको कुछ तो चीज़ चाहिए ना आपकी, लाइक अपनी दुकान के अंदर आप लोगों को वही आप फ्री साइट्स अपने क्लाइंट को दिखाएंगे। यानी कि फ़र्ज़ कर लो आपने अपने क्लाइंट को $5 की गेस्ट पोस्ट बेची है उस साइट पे जो आपको फ्री में मिली है, यानी कि फिर आपको प्रॉफिट कितना हुआ? पूरे के पूरे $5 आपके खाते में आएंगे। फ्री साइट्स अगर आप लोग इकट्ठी करते हो, थोड़ी अच्छी वाली, हो सकता है आपको 20 साइट्स में से जो आप ढूंढो उनमें से आपको एक साइट ऐसी मिले जिसकी ट्रैफिक भी अच्छी हो, जिसका DA/DR भी अच्छा हो सकता है कि 20 में से आपको 10 ऐसी मिल जाएं। सही है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप साइट्स को सर्च कैसे करते हो। मैंने मेथड आपको कम्प्लीटली बता दिया था कि आप लोग किस तरह से फ्री साइट्स को सर्च कर सकते हो। तो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं फ्री साइट्स से आगे की तरफ। अब हम जाने लगे हैं क्लाइंट हंटिंग की तरफ। आज का लेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। फ़िलहाल तक जितने भी आए हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, बिकॉज़ इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो। सही है, क्लाइंट, हाउ टू हंट डाउन अ क्लाइंट फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक से आप कैसे क्लाइंट को हंट कर सकते हो। तो जी चलते हैं फेसबुक पेज पे। फेसबुक पे मैंने अपनी एक फेक आईडी है ये वाली मेरी एक, लेकिन इस आईडी पे भी काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ। आपको मैं अपनी आईडी भी मतलब दिखा देता हूँ। ये देखो, आई एम एन SEO एक्सपर्ट हु ब्रिंग्स ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। आई सेल USA ब्लॉग्स, गेस्ट पोस्ट और आर्टिकल राइटिंग की सर्विस मैं देता हूँ। ये मैंने इन थोड़े से वर्ड्स के अंदर, जो कि मेरा इंट्रो थे प्रोफाइल फेसबुक की, पर उस पर मैंने ये बता दिया। सही है, थोड़ा सा रियलिस्टिक टच देने के लिए कुछ मीम्स शेयर कर दिए, कुछ वीडियोस शेयर कर दी, कुछ काम की बातें शेयर कर दी, और इस तरह से मैंने अपनी आईडी को इस तरह बना लिया कि यार लोगों को लगे कि यार हाँ ये बंदा ट्रस्टवर्थी है, ये चीज़ शो करवानी ज़रूरी है। तो
क्लाइंट कहाँ से लिया जाए? देखो, गेस्ट पोस्ट कौन लगाता है? गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत किसको पड़ती है? गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है ब्लॉगर्स को, ठीक है। यानी कि एक बंदा जो एक वेबसाइट को ऑन करता है, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए वो गेस्ट पोस्ट लेता है हमसे, सही है, गेस्ट पोस्ट की सर्विस लेता है। दूसरे कौन हो सकते हैं? एफिलिएट मार्केटर्स, सही है। एफिलिएट मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो लोग गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं, सही है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, और यानी कि इस तरह से है कि काफ़ी ज़्यादा लोग, ये जो मतलब एफिलिएट मार्केटर्स हैं, इनको एक्चुअली काफ़ी ये हाई अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं। तो इनको जस्ट रैंक होने से मतलब होता है, जल्दी से जल्दी इन्होंने रैंक कराना होता है अपनी जो भी इनकी साइट होती है या पेज होता है या प्रोडक्ट होता है, कुछ भी होता है, उसको इन्होंने रैंक करवाना होता है। तो उसके लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करने से नहीं घबराते। हमने फेसबुक के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप देखने हैं। फेसबुक के ऊपर आपने गेस्ट पोस्टिंग फेसबुक ग्रुप्स टू जॉइन, सही है। फेसबुक ग्रुप्स आपने कौन से ज्वाइन करने हैं? गेस्ट पोस्टिंग के, और उसके साथ आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, सही है। चलें जी, अब फेसबुक पे जाके इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर मार्केटर्स अगर लिखेंगे, अगर मैं मतलब मार्केटर्स लिखता हूँ तो लोगों के लाइक सोशल सर्कल्स, यानी कि जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। ये देखो, एफिलिएट मार्केटर्स बीडी यानी कि बांग्लादेश, एफिलिएट मार्केटर्स। आप लोगों ने ग्रुप्स के सेक्शन के अंदर सी ऑल पे क्लिक कर देना है, और सी ऑल करने के बाद आपको सारे ग्रुप्स जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड होंगे वो सारे शो होने लग जाएंगे। तो आप इसमें 15,000 लोग हैं, लेकिन एक महीने में 8 पोस्टें आ रही हैं, कुछ भी नहीं है ये, मतलब एक्टिव नहीं है इतना ग्रुप। इसमें 2 पोस्टें आ रही हैं एक वीक के अंदर। आपने कोई एक्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, सही है। ग्रुप्स में आपने मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। मतलब इस तरह के ये जो लाइक ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन नहीं करना। जिनमें बंदे ज़्यादा हों उनको नहीं देखना, आपने देखना कि उनमें पोस्ट कितनी आ रही हैं, सही है। अब देखो 10 पोस्ट आ रही हैं एक साल में, तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं ये तो बिल्कुल ही लाइक दे आर डेड ग्रुप्स, सही है। हम इसको थोड़ा सा लाइक पब्लिक ग्रुप्स कर देते हैं कि पब्लिक जो जो ग्रुप्स हैं वो हमें शो हों, और मतलब फ़िल्टर्स वगैरह लगा के चेक करना कि तुम लोगों के पास क्या सर्च रिज़ल्ट्स में आ रहा है, सही है। अभी मैं एफिलिएट मार्केटर्स को एफिलिएट मार्केटिंग लिख देता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रुप्स में आ जाऊँगा। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सारे, ये देखो अब 347 मेंबर हैं, लेकिन पोस्ट दिन की 5 हो रही हैं, तो इसको ज्वाइन करो ना। ये देखो 63,000 मेंबर्स हैं इसके, और 10+ पोस्ट अ डे, यानी कि एक्टिव ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो। एफिलिएट मार्केटिंग का 161K मेंबर्स, 10 पोस्ट आती हैं दिन में, ज्वाइन कर लो, आंखें बंद करके ज्वाइन करो। 100K मेंबर्स, 4 पोस्ट आती हैं, ठीक है कोई नहीं, खैर है। एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स 106K, ज्वाइन कर लो। 10 पोस्ट अ वीक, ज्वाइन कर लो, सही है। इसी तरह से एक्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन करना है आप लोगों ने। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप्स हो गए, लाइक इस तरह से कुछ और भी ग्रुप्स इन पाकिस्तान फॉर बिगिनर्स, ऐसी ये भी सारे सर्च करने हैं तुम लोगों ने, इनको भी ज्वाइन करना है। लेकिन ये बात याद रखना, एक ही टाइम में सारे ग्रुप्स ना ज्वाइन करने लग जाना, आईडी बैन होगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सही है। अब गेस्ट पोस्ट के ग्रुप्स, गेस्ट पोस्ट या पोस्टिंग कुछ भी लिख सकते हो, इसको सर्च किया एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पर साइड पे ग्रुप्स को सिलेक्ट किया, तो जनाब हमारे पास ग्रुप्स शो होने लग गए गेस्ट पोस्ट के। ये देखो मैंने काफ़ी सारे
ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप्स। ये भी है गेस्ट पोस्ट का, मैं ज्वाइन नहीं किया लेकिन 10 पोस्ट आ रही हैं एक दिन में, आई ज्वाइन इट। गेस्ट पोस्ट का ग्रुप है, 5 पोस्ट अ डे, आई ज्वाइन इट। इसी तरह से लाइक ये देखो, ये सारे मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, सही है। इसी तरह से आप लोगों ने ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है जो कि एक्टिव हों। इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है मैं अब आप लोगों को ये दिखाता हूँ। लाइक देखो, फेसबुक के लोगो पे क्लिक किया, मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रुप्स में जाता हूँ। अब मुझे अपने ग्रुप्स के अंदर जो मैंने ज्वाइन किया है, इनके अंदर रीसेंट एक्टिविटी जो भी लाइक पोस्ट वगैरह आई हैं और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो मुझे लाइक शो हो रही हैं। अब ये बंदा क्या कह रहा है, ये देखो, अब ये बंदा क्लाइंट है, इसको साइट चाहिए। आई नीड जनरल साइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग। जनरल साइट्स यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस साइट में लाइक जैसे कि ये साइट है, ये वेबसाइट है जैसे, अब इसके अंदर होम भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, फाइनेंस भी आ रहा है, एंटरटेनमेंट, क्रिप्टो, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन एक अलहदा सेक्टर है वो भी इसने बीच में ही रखा हुआ है, गेमिंग एक अलहदा सेक्टर है वो भी बीच में ही है, एंटरटेनमेंट अलहदा है वो भी है, इसी में ही सब कुछ मिल रहा है हमें एक ही साइट में। तो ये जनरल कैटेगरी होगी, सही है। तो जनरल कैटेगरी की साइट बंदे को चाहिए $5 के अंडर। तो $5 में सोचो यार, 90% मैं तुम लोगों को बता दूं, 90% जो फ्री साइट्स होती हैं ना वो होती हैं जनरल, सही है। वो जनरल होती हैं, यानी कि फ्री साइट्स लोग आपको देते हैं कि यार पोस्ट कर लो, सही है, मतलब मैं इस पे अलाउ कर रहा हूँ पोस्ट और इस तरह से। तो 90% जो है वो जनरल कैटेगरी पर ही होती हैं। तो आपके पास अगर एक साइट आपको मिल जाए जिसका DA DR और ट्रैफिक, मतलब DA कितना हो, 50+ हो, DR 40+ हो और ट्रैफिक 1000+ हो, तो यार कंसिस्टेंसी के साथ अगर पोस्ट करोगे ना तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में तुम लोग सेल कर लोगे पोस्ट। गेस्ट पोस्ट इधर फेसबुक पे आराम से $5 की जाती है, जैसे इस बंदे को चाहिए इस टाइम आप होते, आप इसे कांटेक्ट कर लेते, सही है। इसी तरह ये बेच रहा है बंदा, इसने कहा ये मेरे पास अवेलेबल है इस वेबसाइट, सही है। ये देखो, आई नीड अ गेस्ट पोस्ट, बजट इज़ वेरी हाई, 89 लोगों ने इसे अप्रोच किया है, ये क्लाइंट है बंदा, सही है। इसी तरह से आप लोगों ने लाइक एक और भी आप लोगों ने ना चीज़ पर गौर करना है। देखो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने लाइक अगर कुछ बेचना है ना तो अगले बंदे को पता होना चाहिए कि तुम क्या काम कर रहे हो। तुम्हें लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा, फिर तुम कुछ बेच सकोगे। उससे पहले तुम नहीं बेच पाओगे, बहुत कम बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, सही है। तुम्हें लोगों की नज़रों में आने के लिए तुम्हें इन कम्युनिटीज़ के अंदर जाना होगा। तुम्हें इन कम्युनिटीज़ में लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे, लाइक लोगों की मुश्किलों का हल निकालना होगा, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स के नीचे तुम्हें कमेंट में रिप्लाई करना होगा, तुम्हें लोगों को इनबॉक्स में बुला के उन्हें कुछ मशवरा देना होगा, लाइक थोड़ा तुम्हें खुद को प्रोफेशनल करना होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत इन चीज़ों को सीखना होगा, सही है। अगर तुम ये करते हो, जिस बंदे को तुम मशवरा देते हो ना, यार जिसको तुम मशवरा देते हो जिस बंदे को, यार 90% चांस है वो तुम्हें ऑर्डर देता है, क्योंकि उस बंदे को अवेयरनेस इतनी ख़ास नहीं होती। वो बंदा कोई ऐसे इंसान को देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है जो उसे सेटिस्फाई करे, सही है, उस मतलब लाइक क्लाइंट की नीड्स को पूरा करे, सही है। तो ऑब्वियसली हर एक नए बंदे की और पुराना बंदा जो भी है ब्लॉगिंग के अंदर, उस बंदे का यही होता है कि मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाए। अब जो तो लोग हैं नए, वो लोग आकर ऐसे ही हेल्प मांगते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं। अगर आप उन्हें गाइड कर दो, लोगों को गेस्ट पोस्टिंग का भी नहीं पता, लोगों को सही से नहीं पता, अगर तुम उन्हें बता दो गेस्ट पोस्ट के बेनिफिट जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताए हैं, यकीन मानो वो बंदा तुम्हारा पक्का क्लाइंट बन जाए, सही है। इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है।
लोगों को शो करवाना है, पोस्टिंग करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी इज़ द की। सही है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि 2 दिन पोस्ट की छोड़ दी, दिन में 3 टाइम पोस्ट करो। जैसे डॉक्टर की दवाई नहीं खाते 3 टाइम, 3 टाइम्स अ डे पोस्ट करो, पोस्टिंग करो। इस तरह से करो कि लाइक एक फ्री वाली वेबसाइट जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी है उसका स्क्रीनशॉट मंगवा लो। सही है, सबसे अच्छी साइट का स्क्रीनशॉट मंगवा लो, सैमरश का या एएचआरएफ का, सैमरश या एएचआरएफ का। सही है, उस स्क्रीनशॉट की पोस्टिंग करो, करते जाओ, रुकना नहीं है। सही है, सैमरश सॉरी, मतलब सीन ये है कि तुम लोगों ने, जैसे इन लोगों ने अभी देखो, अच्छा वैसे इस बंदे को मार्केट वाच चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा था मार्केट की काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पॉपुलर होती हैं, उन पे लोग लगाना चाहते हैं नहीं। ये देखो अब ये माहिरा शर्मा, ये इसको marketwatch.com चाहिए, $10 पर पोस्ट देगी है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे कहा है कि हाँ यार मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। सही है, इस तरह तुम लोगों के पास भी कुछ कुछ जो सीधा सीधा साइट्स मैंने तुम लोगों को बताई हैं वो, या फिर तुम लोगों को इधर से भी मिल जाएंगी। पता चल जाता है 1-2 दिन अगर बंदा फेसबुक नियत से चला लेना, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करके पता चल जाता है कौन सी साइट्स इन डिमांड जा रही हैं, तो तुम लोग उन्हें भी देख सकते हो। सही है, अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, ये सैमरश का लिंक बंदे ने दिया हुआ है, ये इसकी वेबसाइट नहीं हो सकती। 2.6 मिलियन ट्रैफिक इस बंदे की साइट नहीं है ये, इस बंदे को कहीं से ये वेबसाइट मिली है। सही है, इसने ये मतलब इसने पोस्ट किया है, ये स्क्रीनशॉट, ये सैमरश का स्क्रीनशॉट है, इसने ऊपर लिख दिया अवेलेबल। नीचे देखो 18 कमेंट आए हैं लोगों के। पीपल वांट टू नो द प्राइस, लोग चाहते हैं कि यूआरएल बताओ, प्राइस बताओ, यूआरएल प्राइस। हाँ, अगर ये बंदा ऐसे करे कि फ़र्ज़ कर लो तुम्हें पता है कि 2.6 मिलियन ट्रैफिक और इतनी की ट्रैफिक वाली साइट्स 5-5 10-10 डॉलर में मिल जाती हैं पीछे से। तुम अगर $10 की लेके या $5 की लेके आगे तुम इसकी पोस्ट सेल करो $20 की, तुम्हें $15 का प्रॉफिट होगा। सही है, अब ये देखो 18 लोगों में से क्या किसी ने इससे नहीं खरीदी होनी? एक दिन में अगर ये बंदा $15 की एक प्रॉफिट कमा लेता है तो $15 कितने जा रहे हैं आजकल? $15 इन PKR, मतलब इसने कितने की एक पोस्ट बेचनी है? 3600 रुपये की इस बंदे ने दिहाड़ी डाल ली है। चीज़ों को समझो, टेक्निकली चीज़ों को समझो कि ये चक्कर क्या है। सही है, एक्सप्लोर करो यार, ये बहुत ही बहुत ही बेनिफिशियल बिज़नेस है। इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का इस बिज़नेस के साथ वास्ता पड़ा हुआ है। मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना लाइफ में, मतलब ये बिज़नेस कर सकते हो, और अगर ये भी नहीं कर सकते, इतनी भी कोशिश नहीं करते, तो फिर समझ लो यार कि अल्लाह ही खैर करे। सही है, अब ये देखो, अब ये बंदे ने 11,000 ट्रैफिक, 45,000 ट्रैफिक और 51,000 ट्रैफिक। मे बी इट्स पॉसिबल ये इस बंदे की अपनी साइट्स हों। सही है, लेकिन ये बंदा $15 की डील दे रहा है 3 साइट्स की। 36 कमेंट हैं, पीपल वांट टू पोस्ट ऑन हिज वेबसाइट। सही है, DR 52 है, और ये देखो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये देखो ये 500 की बेच रहा है पोस्ट, 7,000 ट्रैफिक है, DR 23 है, 500 की पोस्ट, DR 23 है, 32 कमेंट है, URL I am interested, डिटेल्स, कम इनबॉक्स, सेंड ऑथर। ये देख लो, ये लोग, ये क्लाइंट्स हैं तुम्हारे, 32 क्लाइंट्स हैं, 500 की पोस्ट। तुम जो कुछ भी नहीं कमा रहे, तुम्हें 500 आता बुरा लगता है? मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोग क्या सीन है। सही है, इसी तरह से ये देखो, तुम लोगों ने जस्ट एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, और तुम लोगों ने कुछ नहीं करना।
हाँ, एक पोस्ट, वो जो स्क्रीनशॉट है, लाइक मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। एक स्क्रीनशॉट रखो अपने पास, जैसे मेरे पास भी होगा मेरी किसी साइट का स्क्रीनशॉट। ये है या ये वाला है, कौन सा लगाऊं? ठहरो, रात के देखो टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा है। इस टाइम जाके लाइक मेरा टाइम लगा है कि मैं मतलब बता सकूं, नहीं यहाँ पर नहीं, ये ठीक है, नहीं बल्कि ये ट्रैफिक है लेकिन डीआर कम है। वेयर इज इट? ये हो सकता है या ठहरो, इस स्क्रीनशॉट को मैं लगाने वाला हूँ फेसबुक के ग्रुप्स में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पोस्टिंग का तरीका, सही है? अभी के लिए मैं इसको नाम रख देता हूँ ताकि मैं आसानी से इसे सिलेक्ट कर सकूँ। अच्छा, ये देखो, ये सारे ग्रुप्स हैं मेरे पास फेसबुक पे, जो मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये सारे के सारे वो हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल प्रेस करूँगा बटन CTRL, ठीक है? ये देखो, ये बटन जो है CTRL, इसको प्रेस करके रखूँगा और साथ साथ मैं एक एक क्लिक करता जाऊँगा एक एक ग्रुप के ऊपर। क्लिक, कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है, क्लिक 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 करता जा रहा हूँ। ये देखो ऊपर टैब्स खुली जा रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। टैब्स को ओपन कर लिया, काफ़ी सारे ग्रुप्स मैंने ओपन कर लिए हैं, इनके ऊपर अब मैंने एक पोस्ट करनी है। अब मैं पोस्ट में क्या लिखता हूँ, कुछ भी अट्रैक्टिव सा आपने अपना अपना लिखना है, ये नहीं कि मेरा वाला कॉपी पेस्ट करने लग जाओ, क्योंकि फिर लाइक लोग ये समझते हैं कि एक ही बंदा डिफरेंट फेक आईडीज़ बना के पोस्टिंग कर रहा है। पोस्ट क्या करनी है, अवेलेबल तो नहीं, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट ऑन दिस साइट, ठीक है? मैं ये लिख देता हूँ। अब ये देखो, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैंने फेसबुक पे ये राइट समथिंग के अंदर, राइट समथिंग आपकी डीपी के साथ शो हो रहा है, एक बॉक्स इधर पेस्ट कर दिया, साथ मैंने लगा दी पिक्चर। पिक्चर कौन सी? वो जो मैंने ये रखी, सही है, ये मैंने कर दिया पोस्ट। इसी तरीके से आप लोग भी पोस्टिंग करोगे, सही है? अब मैं नेक्स्ट पे आ गया, इस ग्रुप में मैंने पोस्ट करनी है, नेक्स्ट आ गया, फिर इसमें करूँगा, नेक्स्ट आ गया, फिर इसमें करूँगा, इधर करूँगा, मतलब मैं हर ग्रुप के अंदर ऐसे पोस्टिंग करता जाऊँगा। सही हो गया गाइज़, आप लोग ऐसे पोस्टिंग करो। पोस्टिंग करने के बाद आप लोग मुझे फीडबैक दो कि पोस्टिंग मतलब कंसिस्टेंटली करनी है, दिन में 3 बार, और अगर तुम्हें इंशाल्लाह ताला तुम्हें रिप्लाई आएगा, अगर तुम्हारी साइट जो तुमने फाइंड की है वो अच्छी है, तुम्हें ज़रूर रिप्लाई आएंगे लोगों के, लोग तुम्हें इनबॉक्स में भी अप्रोच करेंगे और इस तरह से लोग तुमसे बात करेंगे। तो यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हैं, लाइक लोग तुमसे पूछेंगे कि टैट क्या है इसका, सही है? ये लाइक तुम लोगों ने कह देना है कि इंस्टेंट, क्योंकि तुम लोग इंस्टेंट पोस्ट लगवा के दे रहे हो, सो तुम लोगों ने कह देना है कि इंस्टेंटली तुम्हारी पोस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, सही है? बेसिकली टैट का मतलब जो है मैं आपको बताता हूँ। टर्न अराउंड टाइम इसको कहते हैं। टैट का बेसिकली मकसद होता है मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि मतलब कब तक पोस्ट लगेगी। तो हम बता देते हैं उसे कि यार तुम्हारी इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी के साथ ही लाइक लोग तुमसे सबसे पहले तो पूछते हैं गेस्ट पोस्ट की बात करते हुए कि यूआरएल क्या है वेबसाइट का, सही है?
आपने उसको यूआरएल बताना है, उसके बाद आपने उसने टैट का पूछ लिया, अगर आपने टैट का बता देना है। हो सकता है कि वो बंदा कहे कि सेंड मी सैम्पल यूआरएल, कि अगर तुमने जिस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट तुम बेच रहे हो, अगर तुमने उस पर पहले कोई गेस्ट पोस्ट लगाई है तो उसका यूआरएल भेज दो। सही है। तो ये जो बात है, ये लाइक तुम लोगों ने तो ओबियसली नहीं लगाई, लेकिन वहाँ पर जिस वेबसाइट पे लगवा रहे हो ना आर्टिकल, वहाँ पे ओबियसली बंदा फ्री में गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। वो सारी की सारी गेस्ट पोस्ट ही होती हैं। सही है। काफ़ी सारी गेस्ट पोस्ट होंगी, आप लोगों ने देख लेना है जस्ट कि इनमें से मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वाली को आप गेस्ट पोस्ट कह सकते हो। जैसे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको, ठहरो ये सही से लोड नहीं हुई बिकॉज़ इसकी होस्टिंग चेंज की थी। लेट मी सी, या दिस इज़, अच्छा ये देखो, ये आर्टिकल गेस्ट पोस्ट मैंने लगाया था, तो इसमें ये MP3 जूस आप लोगों ने देख लेना है कि आर्टिकल को 1 बाय 1 खोल के देख लेना उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट को बेचने लगे हो। अगर क्लाइंट मांगता है तो ये काम करना है, वैसे नहीं करना। आप लोगों ने MP3, ये देखो मतलब अब आप लोगों ने देखा कि ये आर्टिकल लगा हुआ है। सही है। ये पूरा एक आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ तक कमेंट से ऊपर तक आर्टिकल होता है। सही है। आर्टिकल लगा हुआ है, तुम लोगों ने ये देख लेना है कि इसके अंदर ऑब्वियसली गेस्ट पोस्ट में लिंक का ही तो सारा काम है, लिंक लगा के आर्टिकल लगाया जाता है। ये देखो, क्या ये जो लिंक इसके पीछे लगा हुआ है, ये इस कॉर्नर में अगर देखो, ये जो लिंक लगा हुआ है, क्या ये लिंक इसी वेबसाइट का है? नहीं ना, MP3 जूस का है। ये तो ऑल ट्रेंडिंग है। तो इसका मतलब है कि ये गेस्ट पोस्ट लगी हुई है। आपने जस्ट क्या करना है, क्लाइंट को सैम्पल आर्टिकल मांगे अगर वो, तो आपने ये वाला URL कॉपी करके क्लाइंट को भेज देना है। उसको कहना है ऐसी गेस्ट पोस्ट लगा के दूंगा। मतलब लगाई आपने नहीं है, लेकिन आपने जो किसी और ने लगाई है वो लगी लगाई उठा के उसे दे देनी है। सही है। इस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है। सही है। तो इतनी की बात होती है। उसके बाद वो प्राइस पूछते हैं, प्राइस पे थोड़ा बहुत बार्गेन चलता है और इस तरह से लाइक अगर आप कोई ऑफ़र दे दोगे, जैसे वो 500 वाली बंदे ने ऑफ़र दी थी, 500 रुपीज़ में पोस्ट एक्सेप्ट करना, तो ये सबसे शाइनिंग ऑफ़र होती है, सबसे बेस्ट ऑफ़र होती है। लाइक अगर 300 कर लो तो वो तो और भी मतलब, लेकिन ये मार्केट ख़राब करने वाली बातें होती हैं। इतना भी नहीं गिरना। 500 तक पोस्ट लगाओ। अगर कोई तुम्हारे पास मतलब साइट कोई इस काबिल आ गई है, अगर नहीं भी आई तो ट्राई करो यार, बेचो, हो सकता है बिके, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बिकेगी अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो। अगर नहीं बिकती तो कोशिश करो कि कोई अच्छी साइट मिले तुम्हें। सही है। बाकी इंशाल्लाह ताला 9th लेक्चर में मैं आप लोगों को मज़ीद प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए ऑब्वियसली तुम लोग गेस्ट पोस्ट की डीलिंग और मज़ीद कर सकते हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। काइंडली दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।